ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप बात करते हैं जींद के महासंग्राम की। जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 26 जनवरी शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार के लिए पूरा दमखम लगा दिया है और आज सीएम मनोहर लाल नई अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस भी आज जींद में रैली कर रही है। सेक्टर 9 के मैदान में कांग्रेस की रैली होगी। और जींद उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो खुद घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। जींद उपचुनाव अपने पूरे चरम पर हैं और दिग्विजय सिंह चौटाला भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बाजार में, तंग गलियों में डोर टू डोर कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, जानते हैं। दिग्विजय, चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, ऐसे में आप अपनी क्या स्थिति मानते हैं और कितने आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त भी हैं, भरोसा भी है, विश्वास भी है कि जींद की जनता की जो आस और उम्मीद है इस पे खरा उतरेंगे और जींद को आगे ले जाने कर जींद की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगे। जींद को अव्वल नंबर का शहर बनाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जींद के विकास के लिए? जो रोल मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन, फिर सामाजिक सरोकार की व्यवस्था, सारी गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड, पेंशन की अच्छी व्यवस्था हो। आप राजधानी बनाने की बात करते हैं जींद को, लेकिन विपक्ष जो कहता है वो कहीं ना कहीं इस पर व्यंग करता है। तो ऐसा क्या किया जाएगा कि जींद को आप राजनीतिक राजधानी बनाएंगे? और राजधानी बनाने के लिए मुख्यमंत्री का दफ्तर ही उठाकर हम जींद ले आएंगे तो राजधानी तो नेचुरली बनी जाएगी और यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता की ताकत होगी। मुख्यमंत्री जब जींद में बैठ के सरकार चलाएगा तो फिर राजधानी क्यों नहीं बनेगी? व्यंग उनको करना है, करने दो। उनकी तो सोच जींद के विपरीत रही है। 10 साल में हुड्डा जी कुछ नहीं कर पाए, 4 साल में खट्टर साहब नहीं कुछ कर पाए। जब कोई कुछ करना चाह रहा है तो उस पर ये लोग व्यंग ही करेंगे। उनके पास और क्या बचा है? बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इन्होंने दावा किया है कि जींद को राजधानी बनाएंगे, मुख्यमंत्री का ऑफिस यहाँ पर लेके आएंगे और रोल मॉडल जींद को बनाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जींद। और चौधरी बीरेंद्र सिंह का वर्षों पुराना दर्द अक्सर सामने आ जाता है। बारी जींद उपचुनाव की है तो फिर चौधरी साहब का सीएम ना बन पाने का दर्द एक बार फिर छलका। जाते जाते देखते हैं ये रिपोर्ट। चौधरी साहब को सालों पुराना सियासी दर्द अक्सर झलक उठता है और चौधरी साहब अपने दर्द को जींद से दर्द से जोड़ देते हैं। जींद में सियासत का घमासान छिड़ा है। बात जींद के विकास की हो रही है, बात जींद में चौधर लाने की हो रही है तो चौधरी साहब का दर्द फिर उठा और उनको आईना दिखाने लगे जो जींद में सत्ता लाने का दम भर रहे हैं। कि कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मैं अब जींद में सत्ता लेके आऊंगा। मैं उनको और उनके पिताजी को याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता तो 1991 में आ रही थी। जींद में सत्ता आज से 91 क्या मतलब हो गया 28 साल। 28 साल पहले ये सत्ता आ सकती थी, आ चुकी थी। उसमें 2 ही चीजें घातक सिद्ध हुई जींद के लिए। एक तो राजीव गांधी का असैसिनेशन और दूसरा जींद की आशाओं का असैसिनेशन। और राजीव गांधी का असैसिनेशन किया साउथ में और जींद की आशाओं का असैसिनेशन यहाँ हुआ जींद की धरती पे, जींद के लोगों ने। सब नाम लेंगे उन लोगों? नाम शमशेर सिंह सुरजेवाला। और पूछना चाहते हो? नहीं, और तो वोट पड़ने के बाद बता दूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का दर्द छलका तो बोलते ही गए और ये भी बयां किया कि जब उनके सर पर सीएम का ताज सजने वाला था तो उनकी राह का रोड़ा कौन बना। उनके सपुत्र ये बात कहते हैं और मुझे शर्म आती है इस बात को कि किस मुंह से वो ये बोल रहे हैं। एक किस्म से जितना बड़ा फरेब धोखा जींद के लोगों के साथ हुआ, आज जब कोई मेरे को पर्ची देता है ना कि मेरे को नौकरी, मेरे को डीसी रेट, मेरे को कच्चा, मेरे को पक्का, उसका सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो वो लोग हैं जिन्होंने 1991 में सत्ता आने से रोकी जींद की धरती पे, वरना कोई चिट देने वाला नहीं मिलता।
चौधरी वीरेंद्र सिंह ने लगे हाथ रणदीप सुरजेवाला से सवाल भी पूछ लिया कि जब वो कैथल से विधायक हैं तो जींद से विधायक क्यों बनना चाहते हैं। मैं एमपी हूं, कल एमएलए का चुनाव लड़ूं तो बात समझ आती है, या कोई एमएलए एमपी का चुनाव लड़े तो समझ आती है। लेकिन यहाँ तो हमारे नेताओं को तो इतना भी क्या जल्दबाजी है। आप एक चुनाव क्षेत्र से एमएलए हैं, दूसरे में बन के कहां जाओगे। ये बेशक उपचुनाव हो, लेकिन चौधरी साहब इसे सियासत को नई दिशा देने वाला चुनाव करार दे रहे हैं। भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना ये सेमीफाइनल है या फाइनल है या क्वार्टर फाइनल है, ये ना तो क्वार्टर फाइनल है, ना फाइनल है, ना सेमीफाइनल है। ये एक किस्म से हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला चुनाव होगा। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद से ताल्लुक रखते हैं। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी थे और साल 1991 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन 1991 में ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 1991 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तो मिल गई, लेकिन चौधरी साहब के सिर ताज नहीं सजा, बल्कि चौधरी भजन लाल को हरियाणा की कमान सौंपी गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि शमशेर सुरजेवाला के चलते ही जींद में सत्ता नहीं आ सकती थी। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।